अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मरियम मुज़फ़्फ़र और आप देख रहे हैं कुकिंग विद पैशन। आज आपके साथ अपने दिन की एक छोटी-सी रूटीन शेयर करूँगी, उन लोगों के लिए जो हमेशा कहते हैं आप व्लॉगिंग क्यों नहीं करती? अभी कुछ दिनों से ना तबीयत ठीक नहीं है, नज़ला, ज़ुकाम और थोड़ा-सा फ़ीवर भी है। तो रेगुलर वीडियो बनाने की तो एनर्जी नहीं थी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी दिन की रूटीन शेयर कर दी जाए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। खैर यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले मैं बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। चिकन नगेट्स बना रही हूँ, जो मैंने एयर फ्रायर में ही बना लिए हैं, डीप फ्राई नहीं किए। थोड़ी सी केचप भी साथ में दूंगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और 5-6 दिनों से नहीं ठीक, तो इस वजह से मैं कोई बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक्स रेडी नहीं कर सकी। तो इसलिए ना रेडीमेड से ही काम चलाना पड़ेगा आज लंच बॉक्स में। तो यहाँ पे न्यूटेला स्प्रेड है, ये भी ब्रेड पे लगाऊंगी। मैं बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें बहुत कम देती हूँ, सिर्फ उन्हीं दिनों में जब मेरी तबीयत ठीक ना हो। ख़ास तौर पे इस तरह के ये न्यूटेला स्प्रेड वगैरह, क्योंकि बच्चे ना पहले यही सैंडविचेस खाएंगे और फिर बाद में नगेट्स खाएंगे। लेकिन अब मजबूरी थी, मैं नहीं कुछ भी बना सकी, तो मैंने इस तरह से बच्चों के लंच जो है वो पैक कर लिए। मोस्टली मैं बच्चों को ना हेल्दी ही बना के देती हूँ। इंशाल्लाह अगर आपके साथ मज़ीद और व्लॉग शेयर किए तो आप फिर आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे। पानी की बॉटल्स रेडी, और फिर बस इस तरह से बच्चों को रेडी करके तो छोड़ने जाती हूँ। सुबह के टाइम ना मैंने कोई चप्पल पहनी हो, जैसे मर्ज़ी कपड़े पहने हो, मैं चली जाती हूँ, क्योंकि गाड़ी से उतरना नहीं होता, सिर्फ इनको गेट तक उतारना होता है। ये खुद ही चले जाते हैं। वापस जब लेने जाओ ना, तो फिर आपको थोड़ा सा रेडी होकर जाना पड़ता है। सुबह का आसान होता है। तो है, गाड़ी में बैठती बच्चे ना दुआएं पढ़ते हैं। इंशाल्लाह कभी मैं आवाज़ सुनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा शोर था इसलिए मैंने यहाँ पे आवाज़ जो है वो पीछे से म्यूट कर दिया। लेकिन सारे रास्ते ना बच्चे सफ़र की दुआ पढ़ने के बाद छोटी छोटी सी ना दुआएं पढ़ते रहते हैं, जो इनके पापा ने इनको याद करवाई हुई हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन सभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो रश आवर होता है, स्पेशली स्कूल के एरिया में तो बहुत ज़्यादा है। इनको स्कूल से छोड़ के आई तो फिर आके मैंने अपने लिए चाय बना के पी। और मुझे चाय का कप जो है वो सुकून से पीना पसंद है। मैं अपनी चाय आराम से इंजॉय करती हूँ। उसके बाद मैंने ना साथ साथ यहाँ पे ये चीज़ें जो मैंने मेस क्रिएट किया हुआ था सारा ये क्लीन अप किया है, क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो आपकी रूटीन जो है वो नॉर्मल रूटीन से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे ना लॉन्ग वीकेंड भी था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल गया। और आज मेरा इरादा था कुछ सादा सा ही बनाऊँ, जितनी मेरे में एनर्जी है उसी के हिसाब से। तो ये मूंग की दाल जो है साबुत वाली, ये मेरी फेवरेट है, बच्चे भी खा लेते हैं, तो यही बनाऊँगी। इसको वॉश करके अच्छे से थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दूँगी। नॉर्मली इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको ऐसे भी पका लो ना, अगर प्रेशर में पकानी हो तो ये जल्दी से ही बन जाती है। मैं इसको ज़्यादातर बिना प्रेशर के ही पका लेती हूँ, क्योंकि जब खाना पकता है तो मैं वहीं पे ही साथ साथ बाकी काम करती रहती हूँ। लेकिन आज मैं इसको प्रेशर में ही लगाऊंगी। बर्तन भी सुबह के टाइम इतने नहीं होते हैं, थोड़े से ही होते हैं जो बच्चे गंदे करके जाते हैं, तो वही मैं हाथ से धो लिया, डिश वॉशर में नहीं रखा। ज़्यादा होना तो फिर मैं डिश वॉशर में ही लगाती रहती हूँ। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही धो लिए थे। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि अमेरिका में बहुत सी जगहों पे जब आपके पास कोई हेल्प ना हो, कोई काम वाली भी ना हो, तो खुद ही सारे काम करने हो, तो फिर आप बीमार हो चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, सारे काम आपने खुद ही करने ही करने हैं। स्पेशली खाना जो है ना वो ज़रूरी होता है। तो किचन साथ साथ नीट किया, तो अपने हस्बैंड के लिए भी नाश्ता मैंने बनाया। सोचा थोड़ा सा मैं भी खा लूँ, मेरे में भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाए, तो मैंने खुद भी नाश्ता किया। अच्छा, फ़ीवर मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, जो मुझे फ्लू है ना उसकी वजह से मेरा नाक बिल्कुल ऐसे ना सांस नहीं ठीक से लिया जा रहा, तो उसकी वजह से सर में बहुत दर्द है और सो नहीं पाई काफ़ी दिनों से इसकी वजह से। तो बस ये ज़्यादा एक प्रॉब्लम हुई हुई है। नाश्ता मैं वैसे बहुत कम करती हूँ, कभी कभी अभी ज़रूरत थी तो प्रेशर में ही मैं दाल को डाल दूँगी। अगर आप लोगों को इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए हो तो मैं ये शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, साबुत मूंग की दाल।
अभी मैंने बहुत कम से मसाले डाले हैं, नमक मिर्च हल्दी, बस इन चीज़ों से ही बनाऊंगी। गला जो ख़राब है ना, तो इस वजह से वेदर चेंज हो रहा है ना, तो आजकल थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। सूप वगैरह और इस तरह की चीज़ों का भी इस्तेमाल करना होगा। और मुझे ना सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि मैं पकाऊँ क्या। जब मैं खाना पकने के लिए रख देती हूँ ना, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, और फिर बाकी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जो बच्चे गंद डाल के जाते हैं वो भी साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे काफ़ी पेपर इकट्ठे हुए हुए थे, इनमें से देखना है जो ज़रूरी नहीं है उनको मैंने रिसाइकिल करना है। और बेटी का रूम देखा तो अच्छा खासा वो बहुत ज़्यादा बल्कि गंद डाल के गई हुई थी। शायद वो कंफ्यूज थी कि क्या पहनूं, तो उसने कपड़े सारे बेड पे निकाल के रख दिए। टेबल देखा तो वो भी गंदा था और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सफाई शुरू कर दी। खड़े होके मुझसे हो नहीं रही थी, तो फिर मैं ना बेड पे बैठ के इसका फ़ैन साफ़ करने लग गई, क्योंकि मैंने देख लिया था तो अब वो मैं साफ़ किए बगैर रह नहीं सकती थी। ये काम ना मेरे बच्चे खुद ही करते हैं वीकेंड्स पे ना, खुद ही ये सारी क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं किया, मैंने चेक नहीं किया, तो बस उन्होंने भी नहीं किया। खैर मैंने बहुत ज़्यादा सफाई तो नहीं की, सिर्फ कपड़े वगैरह उठाए और बेड साफ़ कर दिया। बाकी की जो उसका कंप्यूटर टेबल है, बाकी जो चीज़ें हैं उसने खुद ही आके समेटी। अपना रूम बाकी का ना खुद ही उसने आके ही साफ़ किया। दूसरे बच्चों का भी बस इसी तरह ही मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही नीट किया सबके रूम्स में, ज़्यादा डीप क्लीनिंग वगैरह कोई नहीं की। अभी भी काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ना ठीक नहीं है। खैर जितनी देर रूम साफ़ किया उतनी देर दाल जो है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई हुई है, तो इसको थोड़ा सा पका लूँगी कि ये थिक हो जाए इस तरह से। दूसरी तरफ तड़का भी रख दिया है, साथ साथ ही काम हो जाते हैं, बस मैनेज करना आना चाहिए चीज़ों को। इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी डाला था और लहसुन, बस सादा, बिल्कुल सादा खाना बनाया है। गरम मसाला डाल दिया है, सारी जो जान है वो गरम मसाले में ही है, ये मेरा घर का बना हुआ है। और मेरी अम्मी कहती हैं कि दाल में ना जब तक धनिया ना डालो ना, वो दाल दाल ही नहीं लगती और जायका भी नहीं आता। और मैं अगर धनिया डाल दूँ ना तो बच्चे नहीं खाते, तो इस वजह से मैंने इसमें धनिया भी नहीं डाला। अदरवाइज़ जब धनिया हो ना तो दाल की शक्ल ही धनिया से निकलती है, वो एक पत्ता भी चला जाए ना धनिया का तो वो मेरी बेटी नहीं खाती है। सेम प्रेशर कुकर को मैंने वॉश कर लिया, इसमें चावल पका लूँगी जल्दी जल्दी, सुस्ती सुस्ती वाले काम हो रहे हैं आज। और अंडे भी एक तरफ मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और चावल प्रेशर में ना फटाफट ही पक जाते हैं। सिर्फ फ़र्क यह है कि ये थोड़े से चिपचिपे बनते हैं प्रेशर में, क्योंकि स्टार्च जो होता है चावलों का वो इसी में रह जाता है। हम इसको ड्रेन नहीं करते ना चावलों को ऐसे ही। लेकिन अब जल्दी जल्दी हो तो फिर ये प्रेशर बहुत काम आता है। तो यहाँ पे खीरे और प्याज की मैंने सलाद बना लिया, लंच रेडी हो गया। तो अब बच्चों को जो नेक्स्ट डे उनको लंच पैक करके देना था, उसके लिए मैंने चिकन जो है वो बोनलेस निकाल लिया था सुबह ही। इसको मैं पका के रख लूँगी ताकि बच्चों को कुछ हेल्दी दिया जाए लंच में, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि आज वो इस तरह की चीज़ें इकट्ठी उनको लेकर जानी पड़ गई हैं। तो इसको मैं कुछ भी नहीं करती, छोटी छोटी सी ना चिकन ब्रेस्ट के पीस करती हूँ, उसमें लहसुन अदरक और नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा जैतून का तेल या कभी मक्खन डाल लिया। इसको अच्छे से भून लिया, चम्मच के साथ ही मैंने इसको मैश किया और ये देखें मिक्स हो गया। इस चिकन को मैं अच्छे से ठंडा करूँगी और फ्रिज में रख दूँगी, 2 से 3 दिन के लिए ये मेरा चल जाएगा। इससे क्लब सैंडविचेस भी बन जाते हैं, चिकन के रैप भी बन जाते हैं। और जब बच जाए तो बाकी का फिर मैं पास्ते में डाल के ना तो पास्ता बना देती हूँ। और भी बहुत से आप डिफरेंट स्नैक्स बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मसाले तो डाले ही नहीं हैं, तो जैसे मर्ज़ी चाहें यूज़ करें। तो मैं यही बना के रखती हूँ घर में, कभी इमरजेंसी में कभी बच्चों को भूख लग जाए तो ये मेरे काम आ जाता है। तो है यहाँ पे फिर से दोबारा आप रेडी हो, फिर बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ। स्कूल वापसी पे लेने जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वापसी पे ना जब आप लेने जाते हो आपको पार्किंग नहीं मिलती, आपको टाइम से पहले जाना पड़ता है, पार्किंग ढूंढनी पड़ती है। फिर भी एक ब्लॉक में वॉक करके जाती हूँ बच्चों को लेने। तो सही रूटीन आपकी तभी स्टार्ट होती है जब बच्चे घर आ जाते हैं। उन्हें लंच करवाओ, बैग चेक करो, होमवर्क है तो होमवर्क करवाओ, फिर कुरान की क्लास होती है, और फिर बच्चों की छोटी छोटी सी फरमाइशें, और बस इस तरह से सारा दिन गुजरता है। खाने के बाद चाय ना पीऊँ तो बस बुरी हालत हो जाती है। मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ, एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम। तो ये थी मेरी एक दिन के छोटे सी एक रूटीन।
ये दोपहर तक की, ठीक है। और इसके बाद सही रूटीन स्टार्ट होती है, जो भाग दौड़ होती है इसके बाद स्टार्ट होती है। खैर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मज़ीद और व्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे आपने बताना है। मेरी एक दोस्त को पता चला तबीयत नहीं ठीक, तो उसने फिर मुझे काढ़ा भी बना के दिया। काढ़ा जो है ना आजकल के मौसम के लिए बहुत अच्छा है, ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड इज़ द बेस्ट। मरीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।